हेलो एवरीवन, वेलकम टू अड्डास चैनल। नाउ अभी आज के इस वीडियो सेशन में हम वो विकैबुलरीज कवर कर रहे हैं जो स्टूडेंट्स पेपर दे करके आए हैं और जो भी उनके थोड़े से भी थॉट्स में हैं कि मैम ये वर्ड आया था एग्जाम्स में, उन्होंने जो रिव्यूज़ दिए हैं उसके बेसिस पर आपके ये सेशंस आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। ऑलरेडी मैं एक सेशन प्रोवाइड कर चुकी हूँ ऑन CUET अड्डा, वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा आपको, वो ज़रूर देख लीजिएगा जितने भी बच्चों का पेपर आने वाले टाइम पर है। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसका PDF आप लोगों को इंग्लिश विद रुबैका मैम पे मिल जाएगा और अड्डा के ऐप पर मिल जाएगा, तो दोनों में से आप कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हो। नाउ फर्स्ट सिनोनिम, एक बच्ची ने मेंशन किया मैम बायरॉन आया था। आई वॉज सर्चिंग फॉर द मीनिंग ऑफ बायरॉन, बट एग्जैक्टली मेरे को कोई मीनिंग नहीं मिला, इसका सिनोनिम नहीं मिला। हालांकि दिस इज़ यूज्ड फॉर अ प्लेस ऑफ काउशेड्स, है ना। मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि ये जो वर्ड है वो ब्राउनी हो सकता है, और ये जो ब्राउनी वर्ड है अगर ये एग्जाम में आपके आया तो ये पढ़ाया हुआ वर्ड है। इसका मतलब है कोई भी मस्क्यूलर पर्सनैलिटी, है ना, ब्राउन रंग या ब्राउन कलर का कोई भी बंदा दिखाई देता है तो वो आपको मस्क्यूलर दिखाई देता है, तो इसको आप ऐसे लर्न कर सकते हो। नेक्स्ट वर्ड लिखा हुआ है क्लियर वॉइस, राइट। क्लियर वॉइस बेसिकली इज यूज फॉर टेलीपैथी या फिर एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन। जब ऐसे आपको मन में आता नहीं है कि द समथिंग, कि कुछ तो गड़बड़ है, आपसे कोई बहुत दूर बैठा हुआ होता है लेकिन कुछ भी आप फील कर पा रहे हो तो उसके साथ अच्छा हुआ है या बुरा हुआ है, सो दैट इज द क्लियर वॉइस। सो इट्स अ काइंड ऑफ साइकिक एबिलिटी। नेक्स्ट वर्ड इज इनटेम्परेंस वर्ड आया था। सो टेम्पर वर्ड आप लोगों ने पढ़ा हुआ होगा, दैट इज रिलेटेड टू योर इमोशंस। सो इनटेम्परेंस अगर दिखाया जाता है तो इमोडरेशन बोल सकते हो, किसी चीज़ का एक्सेस भी देख सकते हो या फिर ओवर इंडल्जेंस भी देख सकते हो। जैसे अगर मैंने आप लोगों को बोला कि मैं बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक हूँ तो मेरा काम में बहुत ज़्यादा ओवर इंडल्जेंस रहता है, ठीक है ना, तो मैं उसके लिए भी वर्ड यूज़ कर सकती हूँ। ये तो एक्सेसिवनेस के लिए या ज़्यादा के लिए आप यूज़ कर सकते हो उसे। नेक्स्ट वर्ड इज़ पैराडाइम, इसका सिनोनिम आपका मॉडल, पैटर्न या एग्जाम्पल हो सकता है, ये पढ़ाया हुआ वर्ड है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है स्क्वेंडर। स्क्वेंडर अगर आपके पास वर्ड आता है स्क्वेलिड तो वो अब जनरली थोड़ा सा ऐसे को दिखाते हो, वेरी अनप्लेजेंट, बट स्क्वेंडर अगर वर्ड आता है तो उसका मतलब होता है वेस्ट, ठीक है, डिस्पर्स या फिर डिप्लीट, किसी चीज़ का बर्बाद होना, खत्म होना, नेगेटिव वर्ड है ये। नेक्स्ट वर्ड इज प्रोलेक्सिटी, इसका सिनोनिम है आपका वर्डिनेस, लेंथीनेस या फिर वर्बोसिटी, जब आप बहुत ज़्यादा बखान गाते हो। वर्बोज वर्ड पढ़ाया हुआ है आपका, लेकिन प्रोलिक्सिटी भी याद रखिएगा आपका। प्रोलिक्सिटी, लिक्स वर्ड जनरली आपके प्रोनाउंसिएशंस या आपके बोलने के सेंस में यूज़ किया जाता है। तो जब बहुत ज़्यादा आप बोलते हो या किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस करते हो तो दैट इज़ नोन एज वर्डिनेस, ओके। सो लोक्वेशियस एक ऐसा पर्सन होता है, टॉकेटिव एक ऐसा पर्सन होता है ना, या फिर आप बोल सकते हो गैरुलस एक ऐसा पर्सनैलिटी होता है जो बहुत बोलता है। नेक्स्ट वर्ड इज एक्सपीडियंट, सॉरी। एक्सपीडियंट का मतलब होता है समवन हुज वेरी प्रैक्टिकल, कन्वीनियंट, यूजफुल। मतलब एक नॉर्मल इंसान है ना, जो बहुत ही ज़माने के साथ चलने वाला इंसान है, ठीक है ना, जिसे सही और गलत में बहुत डिफरेंस पता होता है, उसे पता है क्या सही है क्या गलत है, और वो बहुत ही कन्वीनियंट और यूजफुल भी होता है। पार्ट ऑफ स्पीच आपके एग्जाम्स में आई थी जिसमें एडवर्ब आए थे। एडवर्ब जनरली आपके मॉडिफायर्स होते हैं जो वर्ब, एडजेक्टिव, ठीक है ना, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, इनको क्वालिफाई करते हैं। तो उनके मैचिंग्स आ रहे हैं जो मैं आपके मॉक पेपर्स, मेमोरी बेस्ड पेपर्स करवा रही हूँ, आप प्लीज़ उन्हें ज़रूर वॉच करिए। प्रेपोजिशंस के क्वेश्चंस, फिक्स प्रेपोजिशन के क्वेश्चंस बेसिकली आए हैं। लैंग्वेज अड्डा पर मैंने एक फिक्स प्रेपोजिशन का सेशन लिया हुआ है। हर वीडियो में मैं इसलिए बोल रही हूँ बेटा क्योंकि कोई ना कोई नया बच्चा आता होगा, तो लैंग्वेज अड्डा पर अगर आप सर्च करेंगे रुबैका मैम का फिक्स प्रेपोजिशन तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। पुटअप फ्रेजल वर्ब आई थी। पुटअप का मतलब ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हूँ, ठीक है ना। पुटअप का मतलब होता है यू आर ट्राइंग टू टॉलरेट समवन, है ना, या फिर अगर आपसे पूछा जाता है वेयर डू यू पुट अप नाउ डेज, ठीक, तो इसका मतलब होता है आजकल कहाँ रह रहे हो, मैनेज कहाँ कर रहे हो रहना, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्वाइट क्लियर टू एवरीबडी। लड़की ने बताया था ऑटिल कोई वर्ड आया था, एग्जैक्टली नहीं बता पाई होगी वो, तो ये एक तरह का कुछ टाइपो और इनकम्प्लीट सा वर्ड एरर शो कर रहा था। तो अगर मेरे को कोई क्लियर वर्ड, एग्जैक्ट वर्ड मिलता है, ठीक है ना, तो मैं आप लोगों को ज़रूर से ज़रूर बता दूंगी। आई होप दिस इज क्वाइट क्लियर टू एवरीबडी, ठीक है। बाकी एरिस्टोटल इज यूज फॉर नेम, एक सेकेंड मैं देख भी लेती हूँ उसको। ऑटल एजुकेशनल रिसोर्स को ही बोलते हैं, बाकी तो मतलब कोई एजुकेशनल रिसोर्स यहाँ पर दिखा रहा है, वो उसका एग्जैक्ट कोई मीन हो तो ऐसा कुछ नहीं दिखा रहा है। सो आई होप दिस इज क्वाइट क्लियर टू एवरीबडी। सो अगर एग्जैक्टली मेरे को पता चल जाएगा किसी बच्चे से कि वो क्या वर्ड है तो मैं आप लोगों को ज़रूर से ज़रूर बता दूंगी, ठीक है। बाकी ये एक तरह का एक्रोनिम यूज़ किया गया है फॉर ऑफिस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग एक्सलेंस के लिए। सो लेट्स सी कि क्या वर्ड था वो। नेक्स्ट वर्ड इज वर्ड है ड्रॉप बाय, ये फ्रेजल वर्ब है। फ्रेजल वर्ब मैंने ये पढ़ा रखी है, चाहे पुट की हो गई, चाहे बियर की हो गई, चाहे टर्न की हो गई, चाहे कॉल की हो गई, ये पढ़ाई हुई है बेटा।
आप लैंग्वेज अड्डा पे जाओगे तो फ्रेजल वर्ब पढ़ाई हुई है, इसे ज़रूर से ज़रूर कर लेना। इसका मतलब होता है विजिट ब्रीफली। फिर आप कुछ इडियम्स देख सकते हो, यहाँ पे आता है बियर्ड द लायन इन हिज डेन, ठीक है ना। इसका मतलब है टू फेस अ पावरफुल पर्सन इन देयर ओन टेरिटरी। ऑब्वियसली अगर किसी के इलाके में शिकार करने के लिए जाओगे तो आपके ऊपर ही दिक्कत पड़ेगी। एन एक्स टू ग्राइंड, टू हैव अ पर्सनल इशू और ग्रीवेंस टू एड्रेस, मतलब आपके पास अपना कोई पर्सनल जुगाड़ है जो कि आपको हेल्प कर सकता है समवेयर। हेल्प द वॉल फ्रॉम द डोर का मतलब होता है टू बेयरली अवॉइड अ सिचुएशन और नैरोली एस्केप, है ना। या शो अ क्लीन पेयर ऑफ हील्स भी इसके लिए यूज़ कर सकते हो। एस्केप करने की कोशिश कर रहे हो आप, अपने जूते चप्पलें लेकर के आप भाग रहे हो, है ना। या तो हेल्प द वॉल फ्रॉम द डोर भी आपका सेम ही सेंस शो करता है। हेल्प द वॉल फ्रॉम द डोर का मतलब यू आर बेयरली अवॉइड अ सिचुएशन एंड चुपके चाप आप सरप्शियसली भाग गए हो। जंप आउट ऑफ वन स्किन्स, ये लास्ट ईयर का भी क्वेश्चन पूछा गया है, इस बार भी आ गया है। देखो इसका मतलब है टू एक्सट्रीमली स्टार्टल और सरप्राइज्ड। अगर आप अपनी स्किन के बाहर जंप करते हो भाई एकदम परेशान हो गए हो आप। नेक्स्ट देखो एक्सपीडियंट वर्ड यहाँ पर रिपीट हुआ है, तो कन्वीनियंट, सोल्यूशन, प्रैक्टिकल, सूटेबल, एडवांटेजेस मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। मिस्टिक एक वर्ड आया था, मिस्टिक, मिस्ट्री, है ना। तो मिस्टिक का मतलब होता है आपका स्पिरिचुअल, या फिर ओकल्ट वर्ड भी यूज़ कर सकते हो उसके लिए, मैजिकल भी बोल सकते हो। हाँ, आप इसको अगर मिस्टीरियस आपके एग्जाम में वर्ड आ जाता है तो उसका मतलब है समथिंग विच इज़ रहस्यमय। सैबोटाज एक वर्ड होता है जिसका मतलब होता है किसी को आप अंडरमाइन कर रहे हो, है ना, लुक डाउन अपॉन कर रहे हो। वैंडलाइज भी यूज़ कर सकते हो उसके लिए, और आप डिसरप्टेड भी यूज़ कर सकते हो। वॉल्यूबल पढ़ाया हुआ वर्ड है ना। वॉल्यूबल एक ऐसा इंसान जो बातूनी होता है लेकिन अपनी बातों में कन्विंस आसानी से कर लेता है लोगों को। तो चाहे आपके पास गिफ्ट ऑफ गैप वर्ड आए, ठीक है, या फिर आपके पास वर्ड आ जाता है समवन हु इज़ इलोक्वेंट, है ना। तो ये जो आर्टिकुलेट बोल दिया जाए तो एक ऐसा इंसान जो कन्विंसिंग होता है। तो वॉल्यूबल भी एक ऐसा इंसान है जो थोड़ा सा बोलता ज़्यादा है बट उसकी बातें जो होती हैं वो बहुत कन्विंसिंग होती हैं, तो पॉजिटिव सेंस में यूज़ किया जाता है। रेप्रीहेंशन एक वर्ड है ना। एप्रीहेंशन आए तो वो डर के लिए यूज़ होता है। रेप्रीहेंशन वर्ड आ जाए तो यूज़ होता है कंडेमनेशन के लिए या फिर डिसअप्रूवल के लिए, सेंशर करना किसी भी चीज़ को। मतलब आप बेसिकली यू नॉट लाइकिंग इट, जो भी आपके सामने हो रहा है या जो भी आपके सामने सिचुएशन बनी हुई है वो आपको पसंद नहीं आ रही, ठीक है। नेक्स्ट फिर वर्ड लिखा हुआ है आपका रीपार्टी, इसका मतलब होता है विट, रिटॉर्ट और कम बैक, है ना, किसी चीज़ में वापस आ जाना। नेक्स्ट वर्ड इज रेपोजिटरी, ये पढ़ाया हुआ वर्ड है। स्टोरेज को बोल सकते हो आप, डिपॉजिटरी को बोल सकते हो या आर्काइव को बोल सकते हो। नेक्स्ट वर्ड इज रेंडर, रेंडर द डॉक्यूमेंट करके आता ही होगा, तो गिफ्ट, प्रोवाइड और डिलीवर के सेंस में यूज होता है। लाओस वर्ड आ गया, कुछ नया सा देखने के लिए मिला था। लाओस, लाउसी, बैड, पुअर, टेरेबल के लिए यूज़ करते हो। डेस्टिट्यूट याद रखना, पॉपर याद रखना, ये वर्ड्स जो यूज़ होते हैं आपके वो गरीबी के लिए यूज़ होते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे आप, क्या लिखा हुआ है, इवेजिव। इवेजिव अगर आपके पास वर्ड आता है तो अवॉइडेंट, एल्यूसिव, केजी आप बोल सकते हो। इवेजिव और इवेजन मैंने आप लोगों को पढ़ाया हुआ है, ये वर्ड याद रखिएगा। SION आता है तो वो आपका नाउन होता है, और अगर SION ना करके SIVE आता है तो वो एडजेक्टिव होता है। तो आप अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हो किसी चीज़ को, ठीक है ना, डायरेक्टली नहीं लेकिन कर रहे हो। नेक्स्ट लिखा हुआ है आपके पास वर्ड कोरे। अगेन ये भी एक थोड़ा सा टाइपो एरर टाइप का लग रहा था, एग्जैक्टली बच्चे ने वर्ड लिखा नहीं है, तो मतलब आई कैन नॉट से कि ऐसा कोई वर्ड पढ़ने के लिए मिलता है, बट इससे रिलेटेड अगर मुझे कोई भी वर्ड मिलता है, ठीक है ना, तो मैं आप लोगों को डेफिनेटली बताऊंगी। हाँ, इसकी स्पेलिंग अगर कभी देखने के लिए मिली भी है तो इस तरीके के एक वर्ड को देखने के लिए मिला, और कुछ होगा तो मैं पूछ करके बता दूंगी। वैसे तो कोरी वर्ड होता है, कोरी। सो बेसिकली बोलते कोरी हो, लेकिन इसका मीनिंग होता है हॉलो, अंदर से खोखला, कोई चीज़ खाली हो पूरी तरीके से, है ना। यहाँ पे स्ट्रीम के लिए भी यूज़ होता है। सो दिस इज नॉट द एक्चुअल स्पेलिंग, द वर्ड इज CORREY। नेक्स्ट पेसिफिस्ट, ये पढ़ाई रही थी आई थिंक जब वो वॉर वाला टाइम चल रहा था, तब मैंने आप लोगों को बोला था कि बेटा ये वर्ड आ सकता है, ये पढ़ो क्योंकि इस टाइम वॉर का टाइम चल रहा है, राइट। तो हालांकि वो तो कहने वाली बात हो गई कि एक याद करवाने के लिए बता दिया था तो आ गया। पेसिफिस्ट वर्ड मतलब जो इंसान पीस चाहता हो, जो नॉन वॉयलेंट हो, है ना, जो कॉन्साइंशियस हो, मतलब आप ऐसे बोल सकते हो जिसको सही और गलत की पहचान हो, है ना, और वो सोच समझ करके डिसीजन ले रहा। ऑब्जेक्टिव भी बोल सकते हो। डेडलॉक क्रिएट करना, डेडलॉक ये आपने पढ़ा होगा, इंडिगो चैप्टर में था आपका। डेडलॉक का मतलब हो जाता है एक तरीके का होल्ड, है ना, इम्पास, स्टैंड स्टिल, या फिर स्टेलमेट भी बोल सकते हो। रेक्लोज वर्ड लिखा हुआ है, रेक्लोज का रिक्लोज या रेक्लोज भी बोल सकते हो। रिक्लोज इज द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, किसी चीज़ को दोबारा से बंद कर देना। रीवोकेबल या इररिवोकेबल, देखो रिवोकेबल वर्ड आया हुआ है आपके एग्जाम में 2023 में, यहाँ पे इररिवोकेबल आ गया। मैंने आपको बताया भी था इन, इम, इर, है ना, ये वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसका मतलब है इरिवर्सिबल और फाइनल और अनऑल्टरेबल, जिसको आप बदल ना सको। गन से रिलेटेड बहुत सारे फ्रेजेस आए।
थंब से रिलेटेड बहुत सारे फ्रेजेस है, सुबह मैंने आप लोगों को पढ़ाए भी हैं, ठीक है ना। तो मतलब ऐसे थीम में मिल रहे हैं, बच्चे बोल रहे हैं जैसे कलर आ गया तो ब्लू कलर से ही सारे आ गए, तो कॉल आ गई तो कॉल से सारे वर्ड्स आ रहे हैं, मैचिंग करने के लिए आ रही है, तो इस तरीके के एग्जाम्स में क्वेश्चंस मिल रहे हैं। तो जंप द गन का मतलब होता है किसी चीज़ को स्टार्ट करना, बेगिन करना बहुत जल्दी, प्रीमेच्योरली। द बिग गन्स का मतलब होता है पावरफुल पीपल, जिनके पास बड़े बड़े हथियार हैं, इस तरीके से लर्न कर सकते हो। गोइंग ग्रेट गन्स का मतलब होता है टू डू समथिंग विद ग्रेट स्पीड और इंटेंसिटी, बहुत तेजी से कर रहे हो आप। गनिंग फॉर का मतलब होता है टारगेटिंग और स्ट्राइविंग टू अचीव समथिंग, कुछ अचीव करने की कोशिश कर रहे हो, सो दैट्स व्हाई यू आर गनिंग फॉर। इडियम्स में आपका ग्रीन फिंगर्स भी आता है, देखो ग्रीन फिंगर्स का मतलब, या ग्रीन फिंगर्स है या ग्रीन थंब है, एक ही बात है, गार्डनिंग में टैलेंट होने के लिए यूज करते हो। हैव अ फिंगर इन एवरी पाई अगर आपके एग्जाम्स में आ जाता है तो टू बी इन्वॉल्व इन वेरी डिफरेंट एक्टिविटीज। इफ यू आर हैविंग अ फिंगर इन एवरी पाई तो आप बहुत सारी चीज़ों में इन्वॉल्व होने की कोशिश कर रहे हो। वर्क योर फिंगर टू द बोन, वर्क योर फिंगर टू द बोन मतलब इतना काम किया, इतना काम किया ना कि एकदम हड्डी तक दिखने लगी है, सो बहुत मेहनत करी है आपने। ऐसे ही एन आर्म एंड लेग किसी चीज़ के लिए दे देना है ना, फाइट टूथ एंड नेल करना, तो ये एक्सेसिव में चले जाते हो आप। सो द विंड रीप द व्हर्लविंड, एक्शंस हैव कॉन्सिक्वेंसेस स्पेशली फुलिश और रेकलेस एक्शन लीडिंग टू डिजास्टरस रिजल्ट्स, ठीक है, रिमेंबर दिस। तो जनरली आप जो भी कर रहे होते हो सोच समझ करके करना चाहिए, क्योंकि उसका रिजल्ट डिजास्टर्स हो सकता है। थ्रू डस्ट अंडर द कारपेट आपके एग्जाम में वर्ड आया हुआ था, बाइट द डस्ट भी एक वर्ड होता है ना। तो थ्रू डस्ट अंडर द कारपेट अगर आप बोलोगे तो टू हाइड और इग्नोर समथिंग स्पेशली अ प्रॉब्लम इंस्टेड ऑफ डीलिंग विद इट। तो आप क्या कर रहे हो, आप डस्ट को कारपेट के अंदर अगर डाल रहे हो तो आप सेंस भी लगा सकते हो कि आप किसी चीज़ को छुपाने की कोशिश कर रहे हो, इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हो। सो इतने ही थे वर्ड्स फिलहाल, और भी वर्ड्स अगर मुझे मिलते हैं तो मैं आप लोगों को बताऊंगी। इसका PDF आप लोगों को TG पर मिल जाएगा। बस एक सेकेंड रुकिएगा, मैं थोड़ी देर के लिए वीडियो ऑफ करूँगी और फिर आप लोगों को शो करूँगी। ये आप देख सकते हो, ठीक है ना, डायरेक्टली आपको यहीं पर ही PDF मिलेगी, आप इसको स्कैन कर सकते हो, स्कैन करके इस टेलीग्राम ग्रुप तक पहुंच सकते हो। सो विद दिस लेट मी एंड विद द सेशन, विल मीट अगेन, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, लॉट्स ऑफ लव, पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो एंड स्टे ट्यून्ड विद अस फॉक्स। और हाँ, एक और चीज़ बता दूं आप लोगों को, अगर आपने मल्टीपल सेशंस वॉच नहीं किए हैं और आप चाह रहे हो आपको एक ही जगह पर PDF मिल जाए, सो यू कैन गो अहेड विद ब्रह्मास्त्र ऑल्सो, जो अड्डा की ऐप पर ही आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसके लिए बस आपको एक छोटा सा काम करना पड़ेगा, दैट इज़ अड्डा के स्टोर तक पहुंच जाना। जैसे आप अड्डा के स्टोर पर पहुंचोगे ना तो आपको ब्रह्मास्त्र मिलेगा, दैट जस्ट कॉस्ट 99 रुपीज़। उसमें आपको पूरा का पूरा जो PDFs वगैरह अभी के भी है ना वो भी मैं डाल दूंगी, जो मतलब मेमोरी बेस्ड पेपर है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लैंग्वेज पे चले जाना, ई बुक वाले सेक्शन में, ई बुक वाले सेक्शन में आपको ये मिल जाएगा, दिस वन, ओके। बाय नाउ पे जाओगे, कोड यूज़ करोगे ना Y484, सो यू विल बी गेटिंग दैट, सो ओके। चलो तो मैं अप्लाई कर देती हूँ। दिस कॉस्ट ओनली 95 रुपीज़। नाउ लेट मी एंड विद द सेशन, विल मीट अगेन, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।